आज गए एपिसोड 3 है +99 वुडन स्टिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है वुडन स्टिक का स्टार्ट, और हमारा एमसी उसी वुडन स्टिक को पकड़े हुए कुछ मन में सोच रहा होता है। सोचते हुए एमसी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि तभी एक सोल उस वुडन स्टिक से बाहर आती है। तो एमसी तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है ये क्या है, क्या है मेरे स्टिक से बाहर आ रहा है। उसके बाद वो स्पिरिट बोलती है कि वो ट्विन हेडेड ड्रैगन उरुस है। उसके बाद वो बोलता है तुम उरुस हो। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है वो तो बहुत ज़्यादा डरावना ड्रैगन था, तो ये इतना कमज़ोर कैसे हो गया। उसके बाद वो बताता है कि हाँ मैं उरुस हूँ। उसके बाद वो उरुस बोल के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उरुस बोलता है मैंने बताया था ना आपको कि मैं वेपन के अंदर वेपन की सोल हूँ। तो वो बोलता है तुम कितने ज़्यादा मुलायम हो चुके हो और ईगो वेपन हो। तो वो बोलता है तुम टू नेटेड ड्रैगन थे ना, तो तुम्हारा दूसरा सर कहाँ है। वो पूछता है मेरा दूसरा सर। वो बोलता है मुझसे क्या पूछ रहे हो। वो देखता है फिर उसका सर नहीं होता है। उसके बाद वो एमसी की तरफ देखते हुए पूछता है मेरा सर नहीं है। तो वो बोलता है मुझे कैसे पता होगा, मुझे मत पूछो। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी एक पेपर आ जाता है उधर उड़ते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस पेपर को पकड़ने के लिए नीचे जाता है, और उस पेपर पे देखता है कि उसका वांटेड पिक्चर होता है। उसमें भी 10 बिलियन गोल्ड का प्राइज़ होता है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी का बहुत सारे वांटेड पोस्टर्स पूरी जगह पे बिखर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हर जगह उसी के पोस्टर्स लगे हुए थे, और सब उसी को ढूंढ रहे होते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट लिखी होती है उसको। उसके बाद वो देखता है कि उरुस बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसने मारा है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। और उसको लगता है कि ये 10 बिलियन गोल्ड तो बहुत ज़्यादा होता है, रियल लाइफ की करेंसी में भी ज़्यादा होता है। उसके बाद वो सोचता है कि एमसी सोचता है कि ये तो ड्रैगन गेम का एनपीसी है, तो फिर इसको कैसे पता रियल लाइफ के बारे में। वो पूछता है, फिर वो बताता है कि मैं तो मर चुका हूँ ना, तो क्या केयर करता हूँ, मैं कुछ केयर नहीं करता इसके बारे में। वो बोलता है ये सही मौका है सबको मारने के लिए। हमारा हीरो बोलता है 8 मिलियन यूज़र्स को मैंने मारा। वो शायद पहली बार में हुआ होगा जब मैंने वुडन स्टिक को गिराया था। वो देखता है बहुत सारे उसके पोस्टर गिरे होते हैं। उसके बाद वो सोचता है खैर ये सब तो हो गया, इसी बहाने मैं एक सीक्रेट ओपी वो बन सकता हूँ, सीक्रेट ओपी प्लेयर बन सकता हूँ, सीक्रेटली बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। उसके बाद उरुस पूछता है कि सीक्रेट ओपी उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो। उसके बाद हमारा एमसी बताता है कि ओपी का मतलब ओवर पावर्ड होता है। वो बोलता है कि दिखने में नूब होता है लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो उरुस बोलता है तुम नूब क्यों बनना चाहते हो, जब तुम्हारे पास पावर नहीं होगी सब तुम पे लुक डाउन करेंगे। तब हमारा एमसी बोलता है उरुस तुमने बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। तब वो बोलता है अभी तुमने कॉमिक्स नहीं पढ़ी। उसके बाद तभी उसको कोई पीछे से स्टैप कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई उसको तीर मारा होता है। उसे देख कर हमारा उरुस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उस तीर के लगने के बाद उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, और वो वहीं धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊपर कोई हम उसका तीर मार रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बो एंड एरो का वो केस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो लग रहा होता है। वो किसने मारा हो, तब उस देखने पर पता चलता है कि वो बुलसाई के ऊपर चढ़ के हॉकाई ने मारा होता है। हॉकाई जो अलायंस गिल्ड अलायंस का लीडर है, उसने मारा होता है। तो हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जर्स भागते हुए उस तरफ ही आ रहे होते हैं। जो हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी नीचे गिरा होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता है। तब सारे सोल्जर्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉकाई चिल्लाते हुए बोलता है कि यही हम कमांडर का आर्डर है, इसे मार डालो। यही है जिसने 8 लाख प्लेयर्स को एक ही हिट में मार दिया था, तो इसे जाने मत देना, मार डालो इसे। तो सारे सोल्जर्स मारने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी हमें पता और पूछता है कि क्या तुम सही हो, तुम्हें उठना चाहिए अभी। तब वो बोलता है कि भले ही ह्यूमंस वीक ऊपर ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तब वो हमारे एमसी मुंह से खून खांसते हुए उठने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और घुटनों पे आ चुका होता है। तब हम देखते हैं कि वो फिर भी उठ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो एनिमीज देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो खड़ा हो रहा है। उसके बाद हॉकाई बोलता है उसे खड़ा होने का मौका भी मत देना, उसे सांस लेने तक की फुर्सत मत देना, कह के उसके चारों ओर से घेर लेता है। तब हमें दिखाया जाता है कि उसे चारों ओर से जब घेरा होता है उरुस तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पूछता है क्या करना चाहिए अभी। तो वो बोलता है मैंने जो पहले कहा था सीक्रेट रहने का वो सब छोड़ दो। और वो तभी
हमारा एमसी अपने अंदर से वो तीर को निकाल रहा होता है, उसके बाद निकाल के उसको बाजू में फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वुडन स्टिक को बहुत ज़्यादा ताकत से पकड़ के रखा होता है। फिर वो हमें दिखाया जाता है सारे सोल्जर्स जो बहुत सारे होते हैं वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। वो कहता है अब जो आगे होगा वो तुमने अपने ऊपर खुद लाया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन। उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो रहा होता है और हॉकाई तक को कुछ नहीं दिख रहा होता है। सारे सोल्जर्स एक ही बार में मरने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्पेस का सीन, उधर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही दिख रही होती, चारों तरफ लाशें लाशें बिखरी होती है। तब हमें दिखाया जाता है हॉकाई की ओर, वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और खांसने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है वो सोचता है ये सब क्या है, मैंने आज क्या देखा, ये सिर्फ एक लाइट का झोंका था। तो हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी तबाह हो चुकी होती है, कुछ भी नहीं बचा होता है, सारे सोल्जर मर चुके होते हैं। हॉकाई बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और पसीने में लथपथ हो चुका होता है और देखता है कि कुछ भी नहीं बचा है, उधर सिर्फ खंडहर ही खंडहर हो चुका होता है। तभी हमारा एमसी उसके सामने आने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी को देख के वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चिल खड़ा होता है उसके सामने आके। वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और अपने अंदर से कुछ निकालने लगता है। तभी हॉकाई अपने अंदर से एक ऑर्ब को निकाल लेता है जिससे दूसरों को समन कर सकता है। तभी वो उसको ऑर्ब को फोड़ देता है और दूसरों को बुलाने लगता है हेल्प के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिक सर्कल ओपन हो रहा होता है उसके आसपास। तो वो मैजिक सर्कल मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे मैजिक सर्कल हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्लाते हुए सबको बुला रहा होता है, जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस लीडर होता है वो सब मेंबर्स को बुला रहा होता है और मास टेलीपोर्टेशन करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ट्रूप्स आ रहे होते हैं, सोल्जर्स रॉयल नाइट्स भी आ रहे होते हैं। तब हमें दिखाया जाता है सारे गिल्ड्स के मेंबर्स एक 1 बाय 1 उधर ही आ रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी क्यूरियस होकर देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे रॉयल गार्ड्स भी आ चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे एमसी को पूरी चारों ओर से घेर चुके होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं। उनकी काउंटिंग्स अगर की जाए तो टोटली वो अराउंड 3 मिलियन सोल्जर्स होते हैं, वो भी हाई लेवल सोल्जर्स। वो उसके बाद हमारा हॉकाई हमारे हीरो की ओर पॉइंट करते हुए बोलता है कि इसे अटैक करो और मार डालो, और जोर से चिल्लाता है। तभी सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब वो कमांड देता है अटैक करने के लिए। तब सारे और हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगते हैं और अटैक करने की तैयारी करते हैं। तब हमारा एमसी आह भरता है और देखता है क्या करना है। उसके बाद वो अपना स्टिक लेता है और उठा लेता है और एक ही स्ट्राइक में वो सारे लगभग आधे लोगों को मार डालता है और बहुत ज़्यादा मसैकर हो जाता है। चारों ओर सब लाशें उड़ रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि हमारा उरुस तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक और स्विंग करता है हमारा एमसी। उस स्विंग की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तब एक और स्विंग करने के बाद हमारा एमसी हमें दिखाया जाता है कि लगभग आधी सेना एक ही बार में ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत सारे मेंबर मर रहे होते हैं। तब हमारा उरुस तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है उसने जो पहले कहा था कि इंसान झुंड में बहुत ज़्यादा ताकत होते हैं, उसे लगता है ये तो सब कहने की बात है, लेकिन असली ताकत तो ये होती है। मैं अगर अपनी फुल फॉर्म में भी होता तब भी मैं सिर्फ कुछ हज़ार लोगों को ही मार पाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन भी मैं नहीं कर पाता। इवन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी है, फिर भी मैं ऐसा ना करने के अलावा दौड़ना प्रेफर करता। तो वो कहता है मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली मास्टर की शक्तियों को कमा के। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर भी सोल्जर्स बचे होते हैं और हमारे एमसी पे फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक गिल्ड लीडर उस पर अचानक से हमला कर रहा होता है। तो हमारा एमसी कहता है तुम बॉट्स मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो वो तभी तैयार हो जाता है और अपने स्टिक को निकालते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा होता है। फिर वो एक स्ट्राइक से पूरी गिल्ड को वाइप आउट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, हर स्विंग पे उसके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तभी हमको आबरा का डाबरा दिखाया जाता है, रॉयल फैमिली की मैजिक नाइट होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी मैजिक सर्कल को बना रही होती है अपने मैजिशियंस के साथ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि वो स्पेल बहुत ज़्यादा बड़ा और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो वो हमारा एमसी बोलता है को दिखाया जाता है जिसके ऊपर में वो आ चुका होता है, वो स्पेल बोलती है डिसइंटीग्रेशन। हमें दिखाया जाता है वो स्पेल रेडी हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसका नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तभी उसके ऊपर वो गिर जाता है, उसकी पावर से एनर्जी उसके ऊपर गिर रही होती है। तो वो बोलता है ये स्मेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा स्पेल मैं भी बनाना चाहता हूँ, मेरे स्किल्स का भी मैं नाम दूंगा आपसे। वो कहते हुए वो बोलता है
अप स्विंग। उसके बाद वो ऊपर स्विंग कर देता है अपनी स्वॉर्ड को, और वो देखता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वो मैजिक सर्कल को एक ही बार में तबाह कर देता है, और बीच में से होल हो जाता है उस मैजिक सर्कल के। होल होने के बाद वो एक ही बार में शैटर होने लगता है। उसके एक ही बार में पूरा शैटर हो चुका होता है। उसके बाद वो आबराकाडाबरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने कैसे एक ही बार में शैटर कर दिया। वो एक और फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रही होती है और रेडी होने के लिए कहती है, पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा एमसी एक और अटैक करने वाला था। उसका नाम होता है स्विंग डाउन। उसके बाद वो अटैक कर लेता है। उसके बाद पूरे सारे माउंटेन्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके एक अटैक से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे मैजिशियंस एक ही बार में धूल बनने लगते हैं। तो हमें दिखाया जाता है 1v3 मिलियन किया होता है हमारे एमसी ने, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। वो सिर्फ एक डिज़ास्टर जैसा होता है। चारों पांचों मेजर गिल्ड्स एक ही बार में हार चुके होते हैं, और इसकी चर्चा सिर्फ गेम वर्ल्ड में नहीं, बाहर के वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें हॉकाई दिखाया जाता है जो डिस्पेयर में होता है, और वो यहाँ हाफते हुए बैठा होता है और बहुत ज़्यादा डर भी रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा सदमे में होता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने हमारा एमसी आ रहा होता है। हमारा एमसी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करना पड़ा है। तो वो बोलता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मत मारो मुझे। वो बोलता है मैं ऑब्वियस रीज़न है, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगा। तुम ही थे जो वो मेरे पीठ में एरो मारने वाले, तुम ही ने मुझ पर पहले वार किया था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। उसके बाद वो हॉकाई बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी उसके मुंह पे हमारा एमसी स्टिक मार जाता है ज़ोर से, जिससे वो वहीं पे मर जाता है और उसकी पावर उस वर्ल्ड से बाहर तक जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो उस दिन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हो रहा होता है। उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है उसी जगह का सीन जहाँ हमारे एमसी ने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा होता है। हमें दिखाया जाता है हर जगह बस लाशें और वेपन्स ही पड़े होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो वहीं खड़ा रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में सामने खड़ा रहता है, और दिखाया जाता है बहुत बैडास लग रहा है। उसके बाद हमें उरुस दिखाया जाता है। एमसी बोलता है तुम तब से उसके अंदर थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं, और वो देखता है कि ये कौन आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई चलते हुए उसी के पास आ रहा होता है। वो कोई लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है हमारा एमसी, और बोलता है तुम यहाँ कैसे ज़िंदा बच सकती हो, और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। उसके बाद वो हमें दिखाए उसकी परछाई दिखाई जाती है। हमें कुछ ज़्यादा ही पहचानी लग रही है वो लड़की, हमें उसकी शैडोज़ दिखाई जा रही होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वही लड़की है जिसने हमारे एमसी को बैक स्टैप किया था जंगल में ले जाके। तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है पहले तो। उसके बाद वो देखता है कि वही लड़की है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा वो लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और उसको स्माइल दे रही होती है। उसके बाद वो बोलती है तुम्हें मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो गाइस ये एपिसोड यही फिनिश होता है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।